हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर है वो डेंगू वायरस से होता है और ये एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है मच्छर के काटने से फैलता है। ओके, तो नाउ अब देखते हैं यहाँ पे सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं, हमें लक्षण कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो 100 में से 80% केसेस में यहाँ पे सिम्टम नहीं दिखते, मतलब एसिम्टोमेटिक रहता है डेंगू फीवर। ओके, बाकी के केस में जो सिम्टम देखते हैं उसको हम तीन पहलू पे डिवाइड करके देखते हैं। तो उसमें पहला होता है फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज मतलब कि यहाँ पे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है, मतलब 104 डिग्री तक वाला बुखार रहता है। उसके अलावा देखें तो पेशेंट को सिर दर्द रहता है, उसके अलावा पीठ दर्द रहता है, उसके अलावा रिट्रो ऑर्बिटल पेन मतलब कि पेशेंट को आंख के पीछे दर्द होना, तो उसको बोलते हैं रिट्रो ऑर्बिटल पेन। उसके अलावा देखें तो पेशेंट को स्नायु और जोड़ों में दर्द रहता है और ये जो दर्द है वो काफ़ी सीवियर होता है। तो उस वजह से डेंगू फीवर को ब्रेक बॉन डिसीज़ भी बोलते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पे हड्डी टूटने जितना दर्द होता है। एक्चुअली इसमें टूटता नहीं, हड्डी नहीं टूटती, बट इतना दर्द होता है। ओके, उसके अलावा देखें तो पेशेंट में पेटेचिया देखने को मिल सकते हैं। पेटेचिया मतलब कि कुछ इस तरह के स्पॉट, रेड स्पॉट दिखने को मिल सकते हैं स्किन के ऊपर। नाउ दूसरा फेज होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल फेज। तो ये जो है वो 2 दिन तक का होता है। पहला जो फेब्राइल फेज होता है मतलब वो 4 से 7 दिन में जो डेंगू का मच्छर काटता है, फिर 4 से 7 दिन में जो सिम्टम देखने को मिलते हैं वो सब फेब्राइल फेज में आते हैं। नाउ अब देखते हैं दूसरा पहलू, तो उसमें क्रिटिकल फेज आता है। तो वो 2 दिन तक का क्रिटिकल फेज होता है। तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें पेशेंट में ल्यूकोपेनिया हो सकता है, डब्ल्यूबीसी कम देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पैनसाइटोपिनिया होना मतलब कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स मतलब कि खून की जितनी भी कणिकाएं हैं, मतलब रक्त कण, श्वेत कण और प्लेटलेट्स, वो सभी कम हो जाती है। ओके, उसके अलावा देखें तो यहाँ पे प्लाज्मा लीक होना। प्लाज्मा लीक होना मतलब क्या, तो प्लाज्मा क्या है, खून है वो 2 घटक भाग से बनता है। एक होता है सेल्स जिसमें आती है श्वेत कण, रक्त कण और प्लेटलेट की कणिकाएं। ओके, और दूसरा पार्ट होता है उसमें तरल पदार्थ होता है, फ्लूइड होता है, तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ओके, तो यहाँ पे प्लाज्मा लीक होना मतलब कि जो खून की नलियाँ है वहाँ से जो प्लाज्मा है, फ्लूइड तरल पदार्थ है खून का, वो निकल के आसपास की जो कोशों की जगह होती है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, तो वहाँ पे वो जमा हो जाता है। ओके, तो उस वजह से हमारी बॉडी को लगता है कि डिहाइड्रेशन हुआ है। ओके, तो उसकी वजह से खून का बहाव भी कम हो जाता है और उसकी वजह से शॉक की कंडीशन बन सकती है। नाउ शॉक क्या होता है, तो शॉक में क्या क्या रहता है कि कोश और ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के हैं, हार्ट है, किडनीज है, तो उन सब में क्या रहता है कि खून का अच्छे से सप्लाई न होना, उनको अच्छे से ऑक्सीजन न मिलना, तो उस वजह से ऑर्गन फेलर रह सकता है, किडनी फेल हो सकती है, उसके अलावा हार्ट फेल हो सकता है। तो ये सब कंडीशन रह सकती है, तो उनको बोलते हैं शॉक। ओके, यूँ तो शॉक की काफ़ी प्रकार होते हैं, पर यहाँ पे प्लाज्मा लीक होने की वजह से हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, मतलब कि फ्लूइड कम होने की वजह से यहाँ पे शॉक लगता है, तो ये हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है। तो इसको डेंगू शॉक सिंड्रोम भी बोलते हैं। ओके, जो भी फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा जो भी लीक होता है वो थर्ड स्पेस में एक्यूमुलेट होता है, थर्ड स्पेस में जमा होता है, तो उसकी वजह से लंग्स की जो प्लूरल कैविटी है उसमें जमा होता है, तो उसको बोलते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन। उसके अलावा देखें तो एब्डोमिनल कैविटी में, अगर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भरता है एब्डोमिनल कैविटी में, तो उसको बोलते हैं एजाइड्स। ओके, तो ये सब क्रिटिकल फेज में देखने को मिलता है। ओके, उसके अलावा देखें तो पेशेंट में डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी देखने को मिल सकता है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर मतलब क्या, कि यहाँ पे ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी मतलब कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से खून निकलता है तो वो जमा नहीं होता, तो उसकी वजह से हैवी ब्लड लॉस हो सकता है। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लेटलेट्स को चढ़ाना भी पड़ सकता है। अगर वो जो प्लेटलेट्स है वो 10,000 से 20,000 से कम है, तो उसमें पेशेंट में प्लेटलेट्स रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, प्लेटलेट को चढ़ाना होता है। ओके, तीसरा दौर होता है रिकवरी का, मतलब कि अब डेंगू की रिकवरी होती है और वो होता है 2 से 3 दिन का। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि जो भी फ्लूइड, जो भी प्लाज्मा लीक होकर थर्ड स्पेस में गया था वो वापस से रीअब्जॉर्ब होता है। ओके, इस स्टेज में क्या रहता है कि पेशेंट को इचिंग होती है और जो हार्ट की रेट है, मतलब कि धड़कन वो कम हो जाती है, स्लो हार्ट रेट रहती है। ओके,
इसके अलावा इस स्टेज में फ्लूइड ओवरलोड होता है, तो उसकी वजह से वो ब्रेन को अफेक्ट करता है, दिमाग को अफेक्ट करता है, तो उसकी वजह से को बेहोशी जैसा महसूस होता है। ओके, अब देखते हैं इसके डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पता करें कि ये डेंगू फीवर है या फिर नहीं। तो आप में पहले तो जो भी क्लिनिकल फीचर्स है उन सबको देखना होता है। उसके अलावा देखें तो सीबीसी आप करवा सकते हो, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा सकते हो। बाय द वे सीबीसी की रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, उसके अलावा ईएसआर आपका बढ़ा हुआ मिलता है इसमें। ईएसआर मतलब कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब कि इसको हीमेटोक्रिट भी बोलते हैं। ओके, और ये जो है वो इंडिकेट करता है जो आरबीसी होते हैं हमारे खून के, जो आरबीसी होते हैं, रक्त कण होते हैं, उनकी मात्रा कितनी है खून में। ओके, परसेंटेज में, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा लीक होने की वजह से क्या रहता है कि कोषों की संख्या जो है वो ज़्यादा लगती है। ओके, कोषों की संख्या है वो प्लाज्मा के लेवल पे देखें तो ज़्यादा लगती है, तो उस वजह से यहाँ पे जो ईएसआर है वो बढ़ा हुआ मिलता है। उसके अलावा आप पीसीआर करवा सकते हो, पीसीआर मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करवा सकते हो। उसके अलावा NS1 एंटीजन टेस्ट करवा सकते हो। ओके, नॉन स्ट्रक्चरल एंटीजन टेस्ट करवा सकते हो, इससे भी पता चलेगा कि डेंगू है कि नहीं। ओके, उसके अलावा आप टॉर्निकेट टेस्ट कर सकते हो। टॉर्निकेट टेस्ट मतलब क्या, तो ये जो टेस्ट है वो फेब्राइल फेज में करना होता है। तो इसमें क्या रहता है कि जो हाथों के ऊपर कुछ इस तरह आप इमेज में देख सकते हो, ऐसा टॉर्निकेट बांध के उसको देखना होता है कि एक इंच के घेरावे में, 1 इंच के सरफेस में कितने पेटेचिया बनते हैं, मतलब कुछ इस तरह के स्पॉट कितने बनते हैं, रेड स्पॉट कितने बनते हैं। अगर 1 इंच के घेरावे में अगर 10 से अधिक स्पॉट बनते हैं, 10 से अधिक पेटेचिया है, तो विच मीन्स कि टॉर्निकेट टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ओके, अगर 20 मिले है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है टॉर्निकेट टेस्ट। ओके, तो इससे भी पता चल सकता है कि डेंगू है कि नहीं। ओके, तो नाउ अब देखते हैं ट्रीटमेंट क्या करनी होती है। तो इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, मतलब डेंगू की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होती, बट यहाँ पे आप ज़्यादा प्रमाण में आपको पानी पीना होता है, फ्लूइड इनटेक करना होता है। उसके अलावा आपको रेस्ट करना होता है। उसके अलावा पेन, जो दर्द होता है, इसको मैनेज करने के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं डॉक्टर की कंसल्ट से। ओके, उसके अलावा यहाँ पे आपको पेन मैनेजमेंट के लिए आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, ऐसी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती है NSAIDs, तो इनको नहीं लेना है। ओके, उसके अलावा कुछ पेशेंट में नोजिया वॉमिटिंग रहती है, तो उनमें आप पेरेंट्रल एंटीमेटिक्स ड्रग्स को यूज़ कर सकते हो। एंटीमेटिक्स मतलब कि जो वॉमिटिंग को सप्रेस करती है, तो वैसी ड्रग्स आप पेरेंट्रल, मुंह से नहीं बट इंट्रावेनसली आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसके अलावा देखें तो आप प्लेटलेट को मॉनिटर कर सकते हो, प्लेटलेट्स कितने कम हुए हैं उस हिसाब से। अगर 20,000 से 10,000 से कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स, तो आपको प्लेटलेट रिप्लेसमेंट थेरापी लेनी होती है, मतलब प्लेटलेट आपको बाहर से चढ़ाने होते हैं। ओके, यूँ तो डेंगू की ट्रीटमेंट आप घर पे ही कर सकते हो, मतलब कि इसमें कुछ करना नहीं होता, रेस्ट करना होता है और इंटेक करना होता है, फ्लूइड इंटेक करना होता है, ज़्यादा प्रमाण में पानी ये सब पीना होता है। ओके, तो कौन से अगर साइन है उनको देख के आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, मतलब आपको कब ये डेंजर साइन बन सकते हैं डेंगू इन्फेक्शन के। तो उसमें अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, ओके, जिनमें स्किन के ऊपर पेचेस देखने को मिल सकते हैं, कुछ इस तरह के पेचेस देखने को मिल सकते हैं स्किन के ऊपर। इसके अलावा ब्लीडिंग हो रहा है मसूड़ों में से, दांत के मसूड़ों में से, नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से खून निकल रहा है। उसके अलावा देखें तो वॉमिटिंग में ब्लड हो रहा है। उसके अलावा देखें तो ब्लैक कलर का स्टूल निकल रहा है, जब भी मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अगर आप फीमेल हो तो ज़्यादा मासिक धर्म निकल रहा है, ज़्यादा प्रमाण में मासिक निकल रहा है। उसके अलावा वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी आप ये भी डेंजर साइन हो सकते हैं। उसके अलावा देखिए तो फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग हो रही है आपको। ओके, वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। उसके अलावा देखिए तो आपको पेल, कोल्ड और क्लेमी स्किन बन गई है, मतलब कि आपकी जो स्किन है, त्वचा है, वो ठंडी पड़ गई है। तो इन केस ये भी आपका डेंजर साइन हो सकता है। उसके अलावा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो ये सभी जो सिम्टम ये सभी जो साइन है ये डेंजर साइन है। ओके, तो इसको देख के आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको डेंगू के बारे में जनरल इंट्रो मिल गया होगा। थैंक यू।